सबसे पहले प्रोग्राम नंबर ओ के साथ 0 0 30 एंड ऑफ ब्लॉक 30 नंबर का अपना प्रोग्राम हो गया बराबर। उसके साथ आएगा N1 सीक्वेंस नंबर हो गया। उसके साथ आएगा होम पोजीशन का लाइन G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके साथ आएगा G50 S 2000 M03 बराबर। उसके साथ लगे हम कटिंग स्पीड 2000 हम आरपीएम घुमाते हैं ना, तो उसके साथ कटिंग स्पीड हम अगर 300 का डालते हैं ना तो बढ़िया चलता है बराबर। तो हम कटिंग स्पीड डालेंगे G96 S 300। टेगुटेक कंपनी का जो इनसेट रहेगा, शेयरमेट का जो इनसेट रहेगा, एमएस का शेयरमेट का इनसेट क्या है का फिनिश चमक लेने के लिए रहेगा बराबर। चमक लेने के लिए हम शेयरमेट का इनसेट डालते हैं तो हम 2000 आरपीएम घुमाते हैं, तो उसके साथ हम कटिंग स्पीड 300 का डालेंगे ना तो चमक बढ़िया आएगा। फिनिश के लिए फिनिश में इतना डालना है बराबर। उसके साथ आएगा टूल नंबर 0202। ये हो गया अपना टूल नंबर बराबर। यहाँ से अभी अपने को फिनिश का प्रोग्राम बनाना है, इतना तो आएगा सेम रहेगा बराबर। उसके साथ अपने को डालना है, यहाँ से प्रोग्राम शुरू होगा तो G00X में ले लेना है। देखो अभी तो ये तो रफ हो गया है बराबर, ऊपर से चलाने का कोई जरूरत नहीं है, रफ हो गया है। अभी 500 माइक्रोन अपने को मटेरियल है इसमें बराबर। तो 60.5 है, अब थोड़ा ऊपर हम 62-63 पे भी 63 पे भी ले सकते हैं। तो 63.0 Z 5.0 M08 ये हो गया कूलेंट ऑन बराबर। पोजीशन में टूल ऐसे खड़ा रह जाएगा, ये पोजीशन में टूल आ गया। अभी Z00 बराबर ना, Z00 यहाँ पे टूल को टच करके ऐसे लगाए तो 100 माइक्रोन दबा देना है, ज्यादा नहीं दबाना है, 100 माइक्रोन हम यहाँ पे टूल को टच करेंगे। Z में Z0.0 मेजर करके उसका ऑफसेट ले लेंगे। बाद में टूल में फिनिश का 2 नंबर का Z में हम 100 माइक्रोन माइनस कर देंगे, बस इतना करना है। हम लिखेंगे G00 Z0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे टूल यहाँ होके यहाँ पे वो आ जाएगा। अभी उसको कट देना है G01X -1.0 फीड कम रखना है, 0.1 का एक फीड रखेंगे फिनिशिंग कर लिए F0.1 बराबर। अभी फेस मारे चलेगा। ये तो जैसा जैसा बहुत ज्यादा चमक रहता है, आरे मांगा रहता है, तो फिर 0.1 पे डाल देने का बराबर ना। यहाँ से ये टच हो गए, ये फेस मारेगा पहला, ये फेस होगा बराबर ना। अभी ये भी फेस करना है यहाँ से ये वाला। तो अभी वापस हम उसको उठाएंगे G00X कितना डायमीटर है 85, अब 90 ले लेते हैं। 90.0 Z 5.0 फिनिश का प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो एक ये भी करने का, फिनिश का जब प्रोग्राम बनाते हैं तो Z में 5 mm लिए ना, उसको हम 50 mm भी ले सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, जो यहाँ से ये कट मारा है, फिर जो छोल जो निकला हो रहेगा, जो टूल में चिपका रहेगा, तो थोड़ा दूर जाएगा ना तो गिर जाएगा, तो फेस खराब नहीं होगा। यहाँ पे फेस छोल जो फंसता है ना वो दिक्कत नहीं रहेगा बराबर। तो यहाँ पे थोड़ा ये अपने जो फंसता है तो करना है, बाकी कोई दिक्कत कोई जरूरत नहीं है इसका, इतना कर देने का 5 mm। ये दूर ये ऊपर चला गया, अभी अंदर लेना है, कहाँ लेना है 20 mm, 20 mm लेना है बराबर ना। 20 पूरा काटना नहीं है, 50 माइक्रोन छोड़ देना है, 20 माइक्रोन छोड़ देना है। तो कैसे लिखेंगे G00 Z माइनस 20 है ना, तो हम 19.95 50 माइक्रोन छोड़ेंगे बराबर ना। तो यहाँ पे 19.95 50 माइक्रोन छूटा है, वो जब यहाँ नीचे से होके ऊपर जाएगा ना तो वो काटते हुए 50 माइक्रोन जाएगा बराबर। अभी उठा लेना है, अभी Z में वो X में फेस लेना है वहां से। तो लिखेंगे G01X
एक्स में डायमीटर कितना है 60 है, 60.5 तो है ही ऑलरेडी, बराबर। तो 60.5 हम लिख देंगे यहाँ पे 60.5। फिर यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक बार डाल दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। एंड ऑफ ब्लॉक, ये हो गया खत्म। अभी टूल को बाहर निकालना है। हाँ, G00 एक्स में हम वही पोजीशन 90 वाला दे देंगे, 90.0 जेड में 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक, बराबर। ये फेस होके आ गया बाहर। अभी ये स्टार्ट पॉइंट अपने को निकालना है पहले, बराबर। 60 है, 2 का चेम्फर है तो 60 में से 4 घट जाएगा तो 56, बराबर। तो यहाँ पे 56 देखो, यहाँ पे अभी अपने को वो कोड भी लगाना है। हाँ, टूल नोट रेडियस कंपनसेशन करवाना है तो हम इसको 2-2 mm दूर खड़ा रखेंगे। अगर वो टूल नोट रेडियस को कंपनसेशन करवाना है तो 2-2 mm फेस से एक्स में और जेड में दोनों में दूर खड़ा रखना है, बराबर ना। तो अभी ये अपना जो स्टार्ट पॉइंट हो गया ना 56 हो गया, बराबर। उसी जो एक्स में हम माइनस रखेंगे उसको, बराबर। इसमें भी माइनस, तो हम 54 कर देते हैं पोजीशन में। देखो G00 x 54.0 Z 2.0 इतना करना है। फेस से 2-2 mm दूर खड़ा किया। देखो 0.8 का इंसर्ट लगाया है तो हम 2 mm खड़ा रखेंगे, 0.8 का इंसर्ट, बराबर। 1.2 है तो 2.5 mm। जितना रेडियस बड़ा है तो इतना दूर खड़ा रखना है। हाँ, वो कैलकुलेट करके पूरा अंदर जाता है, बराबर। ये पोजीशन हो गया। 0.4 का रखा है तो भी 2 mm खड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 2 mm ज्यादा कम नहीं होना चाहिए उसको। हाँ, ज्यादा करोगे, अगर 0.8 का इंसर्ट है तुमने 3 mm खड़ा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ, नजदीक नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे अपने को कोड लगाना है। ओडी में जो टूल टाइप रहेगा वो 3 mm 3 नंबर रहेगा ओडी में टूल टाइप, बराबर। उसके अंदर जो रेडियस हम डालेंगे, जो इंसर्ट जो डाला है ना वही रेडियस सही डालना है, बराबर। हम लिखेंगे यहाँ पे G01 G42, G01 के साथ G42, एक्स डालना है अपना जो है वो 56 का, बराबर ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 56.0 Z 0.0 फिर 0.2। देखो मैंने टच करवाया था, फिर थोड़ा ज्यादा ले लिए, बराबर ना। अपने को तो क्या है, हवा में सिर्फ टच करवाना है तो फिर हमने ले लिया ज्यादा। और अब स्टार्ट पॉइंट दे दिए 56 का, जेड में टच करवा दिया, बराबर। अभी चेम्फर लगाना है तो लिखेंगे G01 x, चेम्फर अपना कहां तक जाता है 60, तो लिखेंगे 60.0 जेड में 2 mm 2.0। यहाँ पे फिर डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ज्यादा डाला है 0.1 एंड ऑफ ब्लॉक, बराबर। अभी एक बार डाल दिया, अभी डालने का जरूरत नहीं है। चेम्फर लग गया। अभी यहाँ से सीधा जाने के लिए बोल रहा है 20 mm तक, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे G01 Z माइनस 20 लिख देंगे 20.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ये हो गया जेड में। अभी ऊपर जाना है कहां तक, ये बड़ा एक का चेम्फर है उसका स्टार्ट पॉइंट हो 85 है, बराबर ना। हाँ, 82 हो जाएगा। हाँ, 83 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे G01 x में 83.0, ये चला गया ऊपर, बराबर। यहां से चेम्फर मारना है, लिखेंगे G01 x, डायमीटर अपना होता है 85.0 जेड माइनस 1 mm एड होगा, 20 में एक का चेम्फर है तो हो जाएगा 21.0। ये लग गया चेम्फर, बराबर। अभी वहां से सीधा जाना है। एक बार डाला ना वो बाद में कैंसिल होता है इसे,
जो ओडी का जो लास्ट हो ना, अभी देखो कैंसल कैसे होगा। G01 जेड माइनस 50, 50 ले लिए हमने, 50.0, ये चला गया 50, बराबर। अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, 50 गए ना, अभी आएगा G01X। देखो कैंसल करवाने के लिए उसको है ना थोड़ा 2 से 3 mm एक्स में ऊपर चढ़ाना पड़ेगा कैंसल करने के लिए, बराबर। तो हम 85 है ना, तो हम ले लेंगे 89 तक लेके जाएंगे, 89.0। ऐसा लगे तो यहाँ पे फिर थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, 0.5। देखो कैंसल करवाने के लिए उसको एक्स में चलाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर एक्स में नहीं चलाना है तो जेड में वो ज्यादा जाएगा, बराबर। जेड में वो ज्यादा घुसेगा, अपने को 50 mm ही जाना। तो अगर हम ये लाइन नहीं लिखते ना, तो जेड में वो कैलकुलेट होके वो 2-3 mm अंदर ज्यादा घुसेगा, इसलिए उसको एक्स में ही 2-3 mm चढ़ा देना है। उसके साथ फिर हम 0.5 का डाल देंगे। अभी यहाँ पे कैंसिल होगा, देखो G40 ये हो गया कैंसिल। हाँ, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये डालना जरूरी है। अगर ये भूल गए ना तो वो टूल कहीं भी घुस जाएगा, दूसरा टूल आएगा ना वो कहीं भी, क्योंकि वो ये 42 ऑन है, बराबर। ये कैंसिल है, 42 कैंसिल, 40 कैंसिल करने के लिए है, ये डालना जरूरी है, ये भूलना नहीं है, बराबर। अभी हो गया। अभी डायरेक्ट G00 जेड में 5 mm बाहर, बराबर। फिर M05, ये देखो ये 89 पे अपने 5 mm बाहर कर दिया, तो बाहर हो गया। अभी M05 चक बंद करेंगे, M09 पानी बंद करेंगे, G28 U 0.0, W 0.0, ये हो गया होम पोजीशन। और M30 प्रोग्राम पूरा। ऐसे फिनिश का प्रोग्राम बनाया जाता है। 42 चलाने के लिए 2-2 mm दूर खड़ा रखना है, बराबर। 2 mm जेड में, देखो मैंने कैसे पोजीशन में माइनस में खड़ा रखना है, प्लस में भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने रखा है माइनस में। और जेड में तो करना ही है 2 mm दूर, तभी वो रीड होगा। बाद में वरना है ना चेम्फर वो सही नहीं आएगा, गलत आएगा, बराबर। और ये कोड का यूज करना ही है, तभी परफेक्ट होगा, बराबर। वरना प्रोग्राम में सही लिखा है पर वो रेडियस छोटा आएगा, हाँ कम आएगा रेडियस, इसलिए ये कोड का यूज करना है। हाँ 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 हाँ, मैन्युअल बनाते गलत आएगा, चेम्फर छोटा आएगा। जो 2 का अपने को परफेक्ट चाहिए ना, वो परफेक्ट नहीं आएगा, वो गलत आएगा। हाँ, 42 कोड लगाएंगे ना तभी वो चेम्फर परफेक्ट मारेगा। वो टूल है ना वो कैलकुलेट करता है, जो टूल नोज रेडियस है ना, अपने को रेडियस 1.2 का भी डालते हैं, 0.8 का भी डालते हैं, 0.4 से भी फिनिश होता है, बराबर ना। वो जो रेडियस रहता है ना, वो कैलकुलेट करके ऊपर से बाहर निकालता है, मशीन को दिखाता है कि 1.2 का रेडियस है, इंसर्ट हमने डाला है, तो उस हिसाब से वो काटता है, कैलकुलेट करता है। हाँ, 0.8 का है तो उसमें कोना छोटा रहता है थोड़ा, तो वो इस हिसाब से थोड़ा ज्यादा काटता है, बराबर। वो कैलकुलेट करके बनाता है, इसलिए ये डालना जरूरी है। और खास ये डालना, ये लिखना है अपने को, जो हम ऑफसेट लेते हैं तो हम रेडियस बाद में टूल आर लिखा हुआ रहता है, ज्योमेट्री में आर लिखा हुआ रहता है, उसमें भी सही डालना है। 0.8 का इंसर्ट है तो 0.8 ही लिखना है, 1.2 का डाला है तो 1.2 ही डालना है। हाँ हाँ, अगर वहां पे कुछ डाल भूल गए, हम 00 है डालना ही भूल गए, तो यहाँ पे गलत आएगा। हाँ, चेम्फर गलत आएगा। और टूल टाइप बॉडी में 3 नंबर डालना है। हाँ, सीमेंस का मशीन हो या फानुक का मशीन हो, मतलब सीमेंस में अभी थोड़ा सिस्टम वो, हाँ वो टूल टाइप सिंबल आ गया है, सिंबल आ गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फानुक का जो मशीन रहेगा ना, उसमें तो 3 नंबर डालना ही है, बराबर ना। आईडी रहेगा तो उसमें 2 नंबर आएगा, ओडी रहेगा तो उसमें 3 नंबर आएगा। वो आईडी में यूज होता है। हाँ हाँ, वो आईडी में यूज होता है। हाँ, ऊपर लेके चलना पड़ेगा, सेम ऐसे ही। ऊपर जाएगा, हाँ वैसे ही रहेगा, बराबर।
इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। डाउट तो नहीं, डाउट तो जो था तो ये हो गया। हाँ हाँ। लेकिन अपना ये डाउट जो है जैसे एक्स डबल लिखे ना, एक्स डबल और जेड दो, तो उसके बाद P42 का यूज करना है। हाँ, उसके बाद करना है, थोड़ा दूर खड़ा रखना है। ये तो 90 है पूरा, वो तो बहुत ऊपर है, उसको पहले नीचे लेके आना है पोजीशन में। बाद में 56 ये अपना स्टार्ट पॉइंट हो गया, चेम्फर का स्टार्ट पॉइंट। उससे 2-2 mm हमने खड़ा कर दिए। P54 से जो स्टार्ट आया, P54 पे आया, हाँ जेड हाँ बोला आया, हाँ। तो P01 से तैयारी P42 से चलेगा, हम्म। तो जेड 0 होते निकल जाएगा। हाँ हाँ, वैसे ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे तो कुछ स्टेप भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, परफेक्ट आएगा। स्टार्ट होते हैं वहां पे यहाँ पे ऐसा लगे तो 0.5 का रेडियस लगा देने का। हाँ, 0.5 का रेडियस लगाएंगे ना तो वो निकल जाएगा, बर छूट जाएगा। कभी कभी बड़ा चेम्फर रहता है ना, यहाँ पे बर छोड़ देता है। हाँ, तो वहां पे 0.5 का चेम्फर मारेंगे ना तो रेडियस लगा देंगे ना तो निकल जाएगा। वो मैं सिखाऊंगा, उसका कैलकुलेट रहता है पूरा अलग से। हाँ, वो मैं जब डिग्री सिखाऊंगा ना, 30 का डिग्री कैसे निकलता है वो सिखाऊंगा ना, उसके साथ में वो सिखाऊंगा, बराबर ना। उसके वो सॉफ्टवेयर में कोऑर्डिनेट निकलता है उसका, बराबर ना। ये लिख लो पूरा 42 ऊपर लिखना।